Hello guys, welcome to Advi's YouTube channel. Myself Himanshu Gupta and I am IIT Mains and Advanced Mathematics faculty. तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैंने स्टार्ट किया है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट और उसी लेक्चर सीरीज में आज हमारा लेक्चर 18 है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, उनको आप देखें और उसके बाद आज के लेक्चर पे आइए। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लाइन एंड एंगल चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी और हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था जहां पर अब हम लाइंस एंड एंगल्स को मिलाकर नई थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं, कुछ एक्सियम्स लिख सकते हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमने पिछली से पिछली क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास जो कि हमारी यहाँ पर ट्यूसडे को हुई थी उसमें हमने यूक्लिड ज्योमेट्री के बेसिक देखे थे और वहां पर हमने ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्री में नए नए रिजल्ट निकालने के लिए जो हमें बेसिक डेफिनेशंस चाहिए होती हैं उनको हमने देखा था। ठीक है, और इससे पहले हम लोग और भी कई चैप्टर्स जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे कॉन्सेप्चुअली इनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो लेक्चर्स इससे पहले के जितने भी तुम्हारे 70 लेक्चर्स हैं वो तुम्हें जरूर देखने चाहिए। उनमें उन सभी लेक्चर्स में हमने कहीं ना कहीं जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको काफी अच्छी तरह से समझा है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर हमने स्ट्रेस किया है और कुछ एक दो बातें जो अक्सर मिस हो जाती है उनको भी हमने समझा है। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है लाइन एंड एंगल्स मतलब लाइंस के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं और अलग अलग तरह की जो हमारी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, उनसे जो तुम्हारे एंगल्स बनेंगे उसके हम लोग रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पहले कुछ थ्योरम्स डिराइव करेंगे, कुछ एग्जाम्स लिखेंगे और उसके बाद हम उन थ्योरम्स पर रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में ही हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, हमने एंगल्स की डेफिनेशन देखी थी, हमने लाइंस की डेफिनेशंस देखी थी, हमने ये देखा था कि कुछ पेयर ऑफ एंगल्स के भी कुछ उसमें से डेफिनेशन थी, जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तुम्हारी डेफिनेशन थी, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स की तुम्हारी डेफिनेशन थी, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की तुम्हारी डेफिनेशन थी और एक एडजेसेंट एंगल की तुम्हारी डेफिनेशन थी। जल्दी से उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो दो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हम कब बोलेंगे, जब उनका सम हमारा 90 डिग्री के बराबर, ये हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ऐसे ही अगर दो एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री हो जाता है तो इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसके अलावा हमने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पर देखी थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हमने ये बोला था कि दो एंगल्स जिनका एक कॉमन आर्म होता है और जो दो अनकॉमन आर्म है वो उस कॉमन आर्म के दोनों साइड पर होते हैं, ऐसे दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सॉरी, ऐसे हम एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या हो जाता है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लीनियर पेयर ऑफ एंगल में हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि यहाँ पर जैसे मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है और ये, तो पहली बात तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये तो एंगल जो हमारे बन रहे हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये, हमारे ये एडजेसेंट एंगल। तो हमने एक डेफिनेशन अपनी एडजेसेंट एंगल्स की भी देखी थी। ठीक, और एडजेसेंट एंगल में ही एक हमारा टाइप था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसमें हमारे पास यहाँ पर ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ बी हमारे पास एक रे है। ठीक है,
इसी से रिलेटेड लीनियर पेयर ऑफ एंगल से रिलेटेड ही आज हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे और उसके ऊपर बेस जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो चारों डेफिनेशन है ये तुम्हें अच्छे से आती होंगी। अगर नहीं आती तो पिछले अपने लेक्चर नोट्स जो हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करो और फिर तब हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल्स तो ये हो गए जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। अब जो हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखा उसी पर बेस एक हमारी एक्सियम है जिसका स्टेटमेंट हम लोग चलो देखते हैं और समझते हैं कि ये एक्सियम हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं अलग अलग शेप से जो हमारे रिजल्ट बनते हैं उनको हम डिराइव करेंगे और उन्हीं डेरिवेशन पे बेस जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हमारे पास अलग अलग तरह के शेप होते हैं, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में अपने बात की थी कि जो भी लैंड पर हमें शेप्स दिखाई देते हैं उनका हम एनालिसिस वगैरह करते हैं। जैसे सबसे बेसिक तुम्हारा यहाँ पर शेप हो जाता है लाइन, और उसके बाद एंगल, और उसके बाद तुम्हारा आता है सर्कल आता है, फिर तुम्हारा रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, ये सब बहुत सारे के शेप होते हैं। और हायर अगर तुम क्लासेस में जाओगे तो वहां पे और भी शेप्स जो है कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, जैसे पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। ये नाम हो सकता है तुमने शायद ना सुनो, लेकिन ये हम लोग अपने ये तुम जो है क्लास 11th और क्लास 12th में, क्लास 11th में बेसिकली यहाँ पर स्टडी करोगे, जहां पर जाके तुम्हारे शेप जो हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो उनको उस तरह से एनालिसिस करने के लिए फिर हमें अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल तो हमारे सामने यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल है। दो अगर हमारी रेज आ गई या दो एंगल्स, दो लाइन स्ट्रेट लाइंस हमारे पास आ गई तो उनसे हमारे एंगल्स बन जाते हैं। तो पहला एक्सियम हमारा ये कहता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, पहले तो हम यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई भी फिगर नहीं बना रखा है क्योंकि सब स्टूडेंट को सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है कि क्वेश्चन पढ़ के फिगर कैसे बनाया जाए। मान लो कि अगर फिगर नहीं भी दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है, मान लो, लेकिन अगर इतना लिखा हुआ है, जैसे मतलब यहाँ पर कुछ इतनी इंफॉर्मेशन दी है जिससे तुम फिगर बना सको, तो उस क्वेश्चंस में तुम्हें अपने आप से फिगर बनाने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उससे तुम क्वेश्चंस को बेटर तरीके से रीड करना सीख पाओगे और उतना ही बेटर तरीके से तुम उसको सॉल्व करना सीख पाओगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा है, ये हमारा सबसे पहला रिजल्ट है, एक्सियम है, जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं जो इस एक्सियम में तुम्हारा मेंशन है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है एक्सियम में, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यानी हमारे पास दो बातें यहाँ पर मेंशन कर दी, एक तो रे की बात मेंशन कर दी और एक लाइन की। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं एक, ये हमारी लाइन आ गई। और एंड इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो इस पर एक रे जो है स्टैंड कर रही है, यानी कि रे कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। अब यहाँ पर इस फिगर में अगर हमने ये फिगर बना लिया यहाँ पर, ठीक है, ये एक लाइन है जिसको हमने मान लो नाम दे दिया ए बी, और यहाँ पर एक रो है जिसको हमने नाम दे दिया मान लो ओ सी। अब क्या तुम यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? हमने बोला था एडजेसेंट एंगल में एक आर्म कॉमन होती है और दो अनकॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड पर। तो यहाँ पर हमारे जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे वो हमारे हो जाएंगे एंगल AOC और एंगल BOC। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज, सॉरी ये हमें प्रूफ नहीं करना है, ये हमारा एक्सियम है, इन दोनों का जो सम है वो हमारा क्या है 180 डिग्री। ठीक है, वो हमारा क्या है 180 डिग्री। तो ये हमारा एक्सियम है। एक्सियम में जैसे हमने बोला था कि प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो मैं याद है हम लोगों ने ट्यूसडे को जब लेक्चर किया था उसमें हमने एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स की बात की थी। और एक्सियम और पोस्टुलेट्स में क्या होता है
कि उसमें हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर एग्जाम तुम्हारा क्या है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। यानी कि एक अगर हम लोग यहाँ पर एंगल ये ले रहे हैं एंगल AOC और दूसरा एंगल ले रहे हैं BOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अब यहां पर इस फिगर को देख के तुम एक बात और कह सकते हो, सर तुम ये पूछ सकते हो सर ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो है ही, लेकिन ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हमारे हैं, तो यानी हम क्या ये बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो हमारे होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही यहाँ पर कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम तुम्हारा जो है वो 180 डिग्री होता है। और वो तुम्हारे एंगल्स कैसे बनते हैं कि स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक रे, ठीक है। तो इस एक्सियम्स को हम आगे के थ्योरम्स में भी प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी थ्योरम्स अगर हम पढ़ें, ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, अगर हम कोई भी थ्योरम यहाँ पर पढ़ते हैं तो उस थ्योरम को हमें रिवर्स में एक बार जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये थ्योरम रिवर्स में तुम्हारी एप्लीकेबल होगी। रिवर्स में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यानी कि इसमें गिवन पहले ये बोला गया कि अगर इफ रे स्टैंड्स ऑन लाइन और फिर रिजल्ट क्या निकाला यहां पर हमने कि सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो क्या इसका रिवर्स या कन्वर्स बोलते हैं उसको हम कि अगर ये दिया हो कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो क्या ऐसा होगा कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक रे होगी जो कि वो दोनों एंगल्स हमारे बना रहे हैं। तो इसका इस एक्सियम का कन्वर्स भी तुम्हारा ट्रू होता है और वहीं से हमारी आती है एक्सियम 2, जिसमें हम ये बोलते हैं इस एक्सियम 1 का कन्वर्स बोलते हैं कि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकली देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सियम है, प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम थोड़ा सा एनालिटिकली देख सकते हैं कि भाई किस तरह से हमारा ऐसा हो रहा है। जैसे कि मान लो हमने दो एडजेसेंट एंगल्स यहां पर बनाए, ये दो हमारे पास एडजेसेंट एंगल है, मान लो AOC एंड BOC। अब यहां पर अगर हम देखें एंगल AOB ये हमारे एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल AOB को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC। ठीक है, एंगल COB इन दोनों का सम करके हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। अब यहां पर हमें ये पता है कि एंगल AOB अगर इफ एंगल AOB is not equal to 180 degree, then AOB is not a straight line. तो ये हम देख सकते हैं अलग अलग फिगर बना के, जैसे जैसे AOB तुम्हारा स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा वैसे वैसे इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमें पता है कि अगर हम 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं यहां पर, तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा एंगल आता है। ये एंगल हमारा स्ट्रेट लाइन में आता है तुम्हारा, इसलिए AOB का स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है अगर इन एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। तो जो एक्सियम 1 है और एक्सियम 2 है वो एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। पहले एक्सियम बोल रहे हैं कि अगर एक रे लाइन पर स्टैंड करती है तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और दूसरा एक्सियम ये बोल रहा है कि अगर सम ऑफ द एंगल 180 डिग्री है देन द रे स्टैंड्स ऑन द लाइन। ठीक है, और इन दोनों एक्सियम्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम्स। इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम, एक्सियम 1 एंड एक्सियम 2। और इसमें लीनियर पेयर एक्सियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है और उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास यहां पर एक्सियम है।
उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है। तो लीनियर पेयर ऑफ एग्जाम्स में नहीं, एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हम सिंपली यहाँ पर इसको ये बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास अगर दिए हैं देन देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, इस रिजल्ट को ध्यान रखना। अभी हम एक दो रिजल्ट ही देखेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हम यूज करेंगे। तो रिजल्ट को ध्यान रखना कि अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल है उनका सम हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद एक थ्योरम आते हैं यहाँ पर। ये थ्योरम भी काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत जगह यूज होगी। इसका स्टेटमेंट तुम्हारा क्या कहता है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लास्ट क्लास में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखे थे, याद है क्या तुम्हें यहाँ पर? तो अब हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करें। फिगर हमारे पास नहीं गिवन है, हम खुद से बनाएंगे यहाँ पर, और बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट तुम्हारे स्टेटमेंट का क्या कह रहा है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, केवल इतने पार्ट पे फोकस करो। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर दो लाइंस। मान लो एक लाइन हमने यहाँ पर बना लिया, ये लाइन बना ली हमने, और एक लाइन ये बना। अब इसमें इनको नाम भी दे देते हैं हम लोग, नेम भी कर देते हैं। ए बी ले लेते हैं इसको, और इसको सी डी ले लेते हैं। और ये जो एक पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ओ है हमारे पास। ठीक है, then the vertically opposite angles are equal। vertically opposite angles हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? लास्ट क्लास में हमने देखा था, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। एक तो होगा एंगल AOC और एक होगा एंगल BOD। ठीक है, एक तो ये पेयर होगा और दूसरा पेयर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा पेयर हो जाएगा हमारा AOD एंड BOC। ठीक है, ये दो एंगल हमारे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये थ्योरम हमारा क्या कह रहा है? ये थ्योरम हमारा ये बोल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। बहुत जगह इसको यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे समझना स्टार्ट करो। हमारी ये पहली थ्योरम है जिसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब भी कोई थ्योरम दी है या इनफैक्ट कोई क्वेश्चन भी अगर दिया है तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। सबसे पहले तुम यहाँ पर ये लिखो कि थ्योरम में या क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है। हम इससे पहले कुछ डिराइव करके रिजल्ट निकालकर क्वेश्चन को बताएं, इससे पहले ये देखो कि क्वेश्चन ने हमें क्या बताया। इसमें क्या बोला गया? क्वेश्चन ने ये बोला इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन, तब ऐसा होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इफ वाला जो पार्ट है वो हमारा गिवन है कि अगर ऐसा है तो। इफ का मतलब क्या है? अगर ऐसा है तो, यानी इसमें गिवन क्या है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर गिवन। और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। अगर हम इस तरह से ये चीजें लिख लेंगे तो हमारा लक्ष्य एकदम हमारे सामने होगा कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है, और तो फिर हम इसमें देख सकते हैं कि हमें किस तरह से प्रूफ करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव। अगर ये हमारे पास गिवन है तो हमें प्रूफ ये करना है कि वर्टिकली अपोजिट angles are equal। अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये तो हमारे पास गिवन। अब इसी गिवन को हमने जो फिगर बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखकर देखते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर फिगर हम और बनाते हैं। यहाँ पर मान लो ये AOB एंड COD। ठीक है, इसका भी गिवन एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन एंड टू प्रूफ। अब हमने पहले जो हमने लिखा था वो लिखा था कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन हमने अब इसका फिगर बना लिया तो हम अब लाइंस के नाम लिख देते हैं। लाइंस AOB
एंड COD इंटरसेक्ट एट O इनका कॉमन पॉइंट है, O तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहाँ पर हो गया। तो हमने ये ले लिया कि AOB एंड COD हमारे क्या है, वो हमारे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर, और हमें प्रूफ क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे सेम। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बराबर। तो दो हमारे दो पेयर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के, तो दोनों को बराबर प्रूफ कर सकते हैं। हम प्रूफ कर सकते हैं कि AOC इज इक्वल टू BOD, ठीक है। और दूसरा वाला पेयर है वो भी हमारा इक्वल होगा, यानी कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ये हमें प्रूफ करना है। अब अपना प्रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है। पहला थ्योरम है जो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से लिख कर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर प्रूफ में हमारा क्या है कि जैसे अगर हम कोई भी अपना लॉजिक देखते हैं, देखो बेसिक लॉजिक से हम लोग यहाँ पर चलेंगे मैथ्स में, और अगर हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम उसको बहुत ऑब्वियस नहीं मानते कि भाई ऐसा तो होगा ही होगा, हमें उसके पीछे की रीजनिंग देनी पड़ती है। हमें ये बताना पड़ता है कि किस एक्सियम की हेल्प से या किस पोस्टुलेट्स की हेल्प से हमने वो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अगर स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अब हम ये बोल सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास अभी हमें पता क्या क्या है, हमने आज क्या देखा, हमने देखी अपनी एक्सियम देखी। एक्सियम में हमने क्या बोला था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो क्या यहाँ पर हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि COD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OA इज अ रे। तो हमने जो पहली एक्सियम देखी थी लीनियर पेयर एक्सियम में, उसमें हमने क्या बोला था, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा एक रे उस पर स्टैंड करता है तो दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हम बोल सकते हैं बाय एक्सियम 1, जो कि यहाँ पर अब तुम एक्सियम 1 नहीं लिखोगे बल्कि तुम एक्सियम 1 पूरी यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो वो कर सकते हो। वहां पर हम एक्सियम 1 से ये बोल सकते हैं कि एंगल COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमने एक रिजल्ट लिखा है, इसको हम बोल देते हैं रिजल्ट 1 या स्टेटमेंट 1। एक एक्सियम की हेल्प से हमने यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा तो वो हमने बोल दिया रिजल्ट 1। अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ACOD तो हमारा स्ट्रेट लाइन है ही, AOB भी हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि AOB इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन एंड OD is a ray which stands on it। मतलब AOB भी यहां पर स्ट्रेट लाइन है और OD हमारा क्या है, उस पर स्टैंड कर रहा है। तो यहां भी हम एक्सियम से बोल सकते हैं बाय लीनियर पेयर एक्सियम, चाहे तो ये लिख सकते हो तुम लीनियर पेयर एक्सियम से हमारा जो हमारे एंगल्स हैं उनका सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एंगल हैं, AOD एंड DOB। तो इन दोनों का सम हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये सेकंड रिजल्ट हो गया। अब पहला और दूसरा रिजल्ट ध्यान से देखो। पहले वाले में हमारे पास एंगल है COA एंड AOD और दूसरे वाले में है AOD एंड DOB, मतलब दोनों में एक एंगल हमारा कॉमन है। तो हम दोनों में यहाँ पर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम बराबर, यानी COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB। मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो हमने इनको बराबर कर दिया यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला एंगल तुम्हारा सेम है तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा,
सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ। और क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था? सी ओ ए लिखें या ए ओ सी लिखें, ये बात तुम्हारी बात सेम ही है। तो ए ओ सी या सी ओ ए इज इक्वल टू बी ओ डी, वही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। बीओडी की जगह डीओबी यहाँ पर लिखा है। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर दूसरे एंगल के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओबी। और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस प्रूफ। ठीक है, तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर लग गया होगा कि कोई भी थ्योरम हमें अगर प्रूफ करनी है, हमारे पास बोला गया है कोई भी रिजल्ट हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि उसको में गिवन क्या क्या है हमारे पास, फिर हमें प्रूफ क्या क्या करना है, और फिर हमारा प्रूफ हम लिखते हैं। प्रूफ में जहां पर जो भी लॉजिक लगाकर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे उसके पीछे का रीजन हम लोग जरूर देंगे। और रीजन हम लोग कैसे देंगे, ऐसा नहीं कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, ये कोई रीजन तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स या प्रीवियस थ्योरम्स कोई जो तुमने प्रूफ किए हो उनके फॉर्म में हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये पहले ही लिख लिया था कि हमें प्रूफ क्या करना है, इसीलिए लास्ट में हमें हेंस प्रूफ लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई जब हमारे पास एंगल COA आ गया इक्वल टू एंगल DOB आ गया, तो अब हमें यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा अब ये प्रूव हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास प्रूफ किए जाते हैं। तो अब इस थ्योरम और लीनियर पेयर एक्सियम इन दोनों की हेल्प से हमारे पास दो रिजल्ट यहाँ पर आ गए। पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और दूसरा हमारे पास रिजल्ट ये आ गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस, इन्हीं थ्योरम्स पे बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया है कि इसमें बोला गया है कि यहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पर फिर से वही बात, हमने यहाँ पर फिगर नहीं बनाया, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और वहीं से फिगर बनाएंगे। हमने यहाँ पर उसी क्वेश्चन का फिगर नहीं रखा है जिसका फिगर हम क्वेश्चन को पढ़ के निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में फिगर की जरूरत है तो हम वहां पर पहले से ही फिगर जो है बनाकर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें फिगर की जरूरत नहीं। तो चलो हम लोग यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तुम क्वेश्चन को पढ़ो, आधा जैसे क्वेश्चन है उसको पढ़ो यहाँ पर, और फिर वहां से फिगर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, पहले इतने पार्ट पे ध्यान देता। इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, पहला पार्ट ये, इतने पे ही ध्यान दो। क्या बोला गया है, दो लाइंस है हमारे पास, कौन सी लाइंस हैं, उनके नाम भी दे दिए गए, P एंड Q। P एंड Q यहाँ पर क्या होता है, लाइंस के जो एंड होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, वो हमारे यहाँ पे P एंड Q होते हैं। एंड RS एक दूसरी लाइन है RS, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये P हो गया, ये Q हो गया, और RS भी एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। RS यहाँ पर लाइन है। अब ये जो पॉइंट हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या हो गया O। ठीक है, इतना हमने कर लिया, पहला पार्ट हमारा खत्म। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, और जितनी इंफॉर्मेशन का हम अगर फिगर बना सकते हैं ना, उतना हमारे लिए अच्छा, उतना हमें बार बार नहीं देखना पड़ेगा। वहां पे हमने पहली लाइन का फिगर बना लिया, पहली लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने फिगर में ही सब कुछ दिखा दिया कि भाई दो लाइंस है RS एंड PQ और वो ऊपर इंटरसेक्ट कर। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया है एंगल POR रेशियो एंगल ROQ। अब यहाँ पर POR हमारा कौन सा एंगल आएगा, देखो POR हमारा हो गया ये वाला एंगल।
ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा बोला है, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला हो जाएगा एंगल, इसमें ओ को इधर लिख लेते हैं हम लोग। आर ओ क्यू हमारा ये वाला एंगल हो गया, और इनका हमारा रेशियो क्या है, 5:7 है। हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, ये इनका रेशियो हमारा क्या है, 5:7। और हमें हमें फाइंड कर, अब क्वेश्चन में गिवन और फाइंड ना लिखो तो भी चल जाता है, लेकिन थ्योरम में तुम्हें जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 एंगल्स है, उन चारों को फाइंड करना है, तो वो चारों एंगल लिख लेते हैं। पहले तो पी ओ आर हो गया, फिर एंगल आर ओ क्यू हो गया, फिर एंगल क्यू ओ एस हो गया, और फिर एंगल एस ओ क्यू हो गया। ये चारों एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केवल अभी तक एक ही एक्सियम, एक ही थ्योरम पढ़ा है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी थ्योरम्स भी जो है बढ़ती जाएंगी, इकट्ठा होती जाएंगी। तो उस केस में तुम्हें थ्योरम्स याद रखनी पड़ेंगी और सोचना पड़ेगा कि वहां पर तुम कौन सी थ्योरम लगाओ। लेकिन अभी तो हमारे पास केवल एक ही थ्योरम है, लीनियर पेयर एक्सियम है और एक थ्योरम है, तो उन्हीं को हम यूज करेंगे। लीनियर पेयर एक्सियम हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है, ये दोनों एंगल्स हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और हमें ये मालूम है यहाँ पर कि इफ अ लाइन, if a ray stands on a line, then sum of angles is 180 डिग्री। ये हमने एग्जाम लिखा था, अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, अभी एक बार लास्ट बार लिख रहे हैं, इसके बाद नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रे है हमारी वो कौन सी होगी, हम बोल रहे हैं यहाँ पर लाइन हमारी हो जाएगी, एक बार फिगर और बना लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू आर एस और ओ। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि लाइन, स्ट्रेट लाइन हमारे पास कौन सी है, पी क्यू है, और रे हमारी कौन सी है, रे हमारी है ओ आर, ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू और पी ओ आर का हमारा सम जो है वो 180 डिग्री हो गया। एक तो हमारे पास स्टेटमेंट ये बना, और एक स्टेटमेंट हमारे पास इन्हीं दोनों एंगल से रिलेटेड दिया है, वो क्या दिया है कि पी ओ आर और आर ओ क्यू, इनका रेशियो तुम्हारा क्या है, 5/7। अब ये बात तुम्हें पता होगी, नहीं पता तो देख लो एक बार, कि अगर रेशियो दिया है इसका मतलब क्या है कि उन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, एंगल पी ओ आर को हम डिवाइड करें एंगल आर ओ क्यू से, तो हमें 5/7, ठीक है। तो इस रिलेशन भी हमारा सेकंड रिलेशन होगा। अब सेकंड रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स एंगल आर ओ क्यू। ये हमारा स्टेटमेंट 3 बोल देते हैं। अब स्टेटमेंट 1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में हमारे पास है पी ओ आर, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 5/7 एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5/7। तो एक बार हमारे पास यहां पर इक्वेशन आ गई। अब तो तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एंगल आर ओ क्यू के लिए। अगर हम यहां पर इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/7 प्लस 1 एंगल
आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5 बाय 5/7। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 12/7। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों का 5/7 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारा होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा स्टेटमेंट वन क्या था, POR और ROQ का हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे सम था कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर हम सम करेंगे यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। हाँ, अब ठीक है, और ये हमारा जाएगा ROQ। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री इंटू 7 डिवाइड बाय 12। ठीक है, 6 से ऊपर और नीचे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 30, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 15 इंटू 7 हमारा आ जाएगा 105 डिग्री। तो एंगल ROQ हमारा कितना आ गया, 105 डिग्री। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ROQ हमारा आया है 105 डिग्री। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 की हेल्प से हम ROQ यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर POR भी आ जाएगा, जो कि हमारा होगा एंगल POR। अब इसमें ROQ डाल दो 105 डिग्री, तो ये हमारे पास आएगा 105 डिग्री, उधर जाएगा 15 इंटू 5 आएगा, यानी कि 75 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 75 डिग्री। ठीक है, अभी हमारे दो ही एंगल यहां पर निकले हैं, तीसरा और चौथा एंगल, एंगल POS और एंगल QOS हमारा क्या होगा। एंगल POS की बात करें तो ये भी हमारा हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर सके, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग जल्दी करते हैं यहाँ पर, लेकिन तुम अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेना कि ROQ और SOP दोनों ही हमारे 105 डिग्री होंगे। क्यों, तुम्हें यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर थ्योरम प्रूव किया। थ्योरम में हमने क्या बोला था कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं कि नहीं है, एंगल ROQ और SOP। तो ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। और ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि POR एंड एंगल SOQ ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री होगा। और इस तरह हम चारों एंगल्स को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं, अ रे, इसमें भी हम फिगर बनाएंगे यहाँ पर, a ray OS stand on a line POQ। इतना पार्ट बस देखो केवल, ठीक है, और इसका फिगर बनाते हैं। हम लोगों को बोला गया है कि एक रे है जो कि लाइन POQ, हमने ये लाइन बना दी POQ, स्ट्रेट लाइन एक बना दी POQ, और बीच में कहीं यहाँ पर O होगा, जहां से बोला गया है कि एक रे OS स्टैंड हो जाए, जैसे ये OS बन रही है तुम्हारी। ठीक है, रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। तो अब हमारे पास यहां पर एक रे है OT एंड OR। तो OR हमारा किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल POS का। तो एंगल POS हमारा ये बन रहा है, तो बीच में यहां पर ये हमारे पास एक रे आएगी, इसको हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, OR। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हमारा, एंगल बाइसेक्टर जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है कि जो एंगल को बाइसेक्ट करे मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, POS को दो इक्वल पार्ट में OR रे हमारी डिवाइड करे, यानी ये हमारा जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों हमारे कितने हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब यहां पर एक और रे है हमारी,
ओ टी जो कि इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करे, क्यू ओ टी एंड टी ओ एस को, तो ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए। अब इसमें बोला गया है कि एंगल पी ओ एस जो है वो हमारे पास एक्स दिया है, एंगल पी ओ एस हमारे पास एक्स दिया है, और हमें एंगल बताना है आर ओ टी, ठीक है, आर ओ टी बताना है। तो यहाँ पर हम आर ओ टी कैसे बता सकते हैं, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करेंगे और जो थ्योरम हमें पता है उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो पी ओ एस हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दी है, हमारे पास ये दी है कि ओ आर जो है वो पी ओ एस का बाइसेक्टर है, और अभी हमने बोला कि ओ आर क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। किस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, पी ओ एस को। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ एस ये हमारा दोनों बराबर होंगे, और हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ एस इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो पी ओ एस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल है। यानी एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस, और जो कि हमारे पास क्या दिया है, एक्स दिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग यहां पर लिखेंगे, इसके आगे हम लोग जो है इसका रीजन लिख सकते हैं यहां पर। जैसे यहां पर हमने लिख दिया बिकॉज ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर, और इसमें यहां पर इसका रीजन लिख दिया बिकॉज ये हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर आ गया। तो यहां पर स्टेटमेंट वन, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से अगर हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स बाय टू हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों बराबर है और दोनों का सम हमारा एक्स है, तो दोनों कितने हो गए, एक्स बाय टू हो गए। चाहो तो तुम इसे फिगर में भी दिखा लो, फिगर में यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा एक्स बाय टू हो गया और ये हमारा एक्स बाय टू हो गया, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कौन सा एंगल है, हमें निकालना है आर ओ टी, जो कि हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब अगर मान लो कभी किसी क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए, तो तुम वही याद करोगे कि हमें यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगाए। हमें एक थ्योरम और पता है जिसका फिगर भी हमारा यहाँ बन रहा है, वो हमारा क्या है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये हमारा एक्सियम है, इफ अ रे ऑन स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ पर एस ओ, हमें आर ओ टी निकालना है। आर ओ टी निकालने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि आर ओ एस और एस ओ टी ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर y, और ये भी हमारा y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि OT हमारा क्या है, यहाँ पर बाइसेक्टर है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि लेट एंगल, ऐसे लिख लेते हैं, लेट एंगल है SOT इज इक्वल टू y, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इम्प्लाइज एंगल TOQ, ये भी हमारा y हो जाएगा। TOQ क्या है हमारा, ये वाला एंगल TOQ। SOT को हमने y लिया तो TOQ भी हमारा y हो गया, बिकॉज OT इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसलिए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों बराबर हो गए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे अपना एक्सियम। एक्सियम हमारा क्या कहता है कि एक लाइन है हमारे पास, कौन सी लाइन है, लाइन है हमारे पास POQ, ठीक है। और रे हमारे पास कौन सी है, रे हमारे पास है OS, तो हमारे जो एडजेसेंट एंगल हैं वो हमारे सेम, मतलब जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं उनका सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल SOP प्लस एंगल SOQ, इनका सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब इन सब की वैल्यू डाल देते हैं। एसओपी हमें मालूम है हमारा क्या है, एसओपी हमारा है यहाँ पर एक्स, और एसओ क्यू कितना है, एसओ क्यू हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग लिखें यहाँ पर, सॉरी, तो हम एंगल एसओ क्यू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एंगल एसओ टी प्लस एंगल टीओ क्यू, जो कि हमारा क्या है y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y। तो ये एस ओ क्यू हमारा क्या है 2y, तो इसको यहां पर 2y लिख देते हैं हम लोग। तो ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। एक हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ये देखो हमने सब कुछ कर लिया है, बस अब जो निकालना है वो बस आ जाए हमारा किसी तरह। तो हमें निकालना क्या है, एंगल आर ओ टी निकालना है यहाँ पे। तो एंगल आर ओ टी, अब इसको अगर हम लोग फिगर में देखें, आर ओ टी हमारा क्या है, ये वाला एंगल है पूरा। तो ये दो एडजेसेंट एंगल का सम है, कौन कौन से, आर ओ एस एंड एस ओ टी। इसको हम लोग लिख लेते हैं, एंगल आर ओ एस एंड एंगल एस ओ टी, और इनकी भी वैल्यू डाल देते हैं। आर ओ एस है हमारे पास x/2 और ये है हमारे पास y। तो बेसिकली हमें यहाँ पर x/2 प्लस y की वैल्यू निकालनी। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइड बाय 2, और x प्लस 2y कहीं देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल अभी हम लोग ने अभी जस्ट निकाला यहाँ पर x प्लस 2y हमारा कितना आया था 180 डिग्री आया था। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया 180 डिग्री बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो बस हमारा यहाँ पे आ गया आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और आगे जाके भी हम लोग देखेंगे इसको, हम आगे जाके और भी एक्सटेंड करेंगे कि हो क्या रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और जो एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर दो एंगल एडजेसेंट कौन से, पी ओ एस और एस ओ क्यू, उनके अगर बाइसेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोनों बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। ऐसे ही हम लोग कुछ बोलते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो उनके एंगल्स बन रहे हैं उनके अगर हम बाइसेक्टर निकालें तो दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। अभी ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे जाके तो हम लोग को ये करना ही है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमें क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने होते हैं, और एक बार इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह तुम जो है यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें काफी मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने दो एक्सियम देखे, अपने लीनियर पेयर एक्सियम देखी, और उसके बाद हमने एक थ्योरम यहाँ पर डिराइव की, और इन रिजल्ट के बेसिस पर हमने दो एग्जाम्पल देखे। हम और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इनके ऊपर हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार इस तरह के क्वेश्चंस करने का तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग करते हैं, तो तुम यहाँ पर इसको आसानी से करने लगो। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हम जैसे कोई भी लॉजिक लगाएं तो वहां पर उसका हम ये भी दें, रीजन भी दें कि हाँ वो क्यों है, ठीक है। और अगर हमें रिजल्ट्स याद होंगे, एक्सियम याद होंगे, तो हमारे सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाए, ठीक है। जैसे या तो ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये क्वेश्चन है, और भी तुम्हारे एनसीईआरटी वगैरह में काफी क्वेश्चन दिए हैं, और भी अलग से भी कुछ क्वेश्चन है, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है पैरेलल लाइंस देखेंगे, और पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल जो है हमारा उसको समझेंगे, और उसके भी बहुत सारे तुम्हारे रिजल्ट्स आते हैं, और उसके ऊपर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। धीरे धीरे जैसे अभी थ्योरम्स ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी, तो फिर ये सोचना कि यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी, या हम कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं तो वो किस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करना स्टार्ट करो तुम लोग, है ना। और जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हैं, इतना अभी हम लोग ने पढ़ लिया, तो इन पर बेस्ड जो तुम्हारे क्वेश्चन है उनको एक बार ट्राई करके देखो, अपने आप से ट्राई करके देखो, ठीक है। और जिससे कुछ को एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी लेंगे, ठीक है। लेकिन अपने आप से ट्राई करोगे और वो हो जाएगा तो तुम्हें काफी मजा आएगा, ठीक है।
तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी होगी ट्यूसडे को 7:30 बजे। ठीक है, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।